देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खोट पे झूठ। शिवपुरी जिले के कोलारस थाना क्षेत्र में नशे का कारोबार धड़ल्ले से जारी है और इस नशे की गिरफ्त में बड़ी संख्या में युवा फंस रहे हैं। वहीं क्षेत्रीय पुलिस इस नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने में नाकाम नजर आ रही है। कोलारस क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर कुछ युवकों द्वारा स्मैक के डोज लेते हुए वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से युवकों द्वारा नशे के इंजेक्शन और स्मैक का नशा किया जा रहा है। वहीं इस नशे के मामले पर कोलारस के एसडीओपी का कहना है कि उनके पास वीडियो आया है जिसमें कुछ युवक का नशा करते हुए दिख रहे हैं, जिन्हें थाने लाकर पूछताछ की गई और जो नशे का कारोबार क्षेत्र में कर रहे हैं उनके खिलाफ जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। ये कल परसों एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसको हमने देखा है। तो जो पीने वाले हैं उनको हमने पकड़ के पूछताछ भी करी है। हम अब सप्लायर की तलाश में है कि इनको सप्लाई किसने करी है। हमने एक अच्छी कार्य योजना बना ली है और अगले 6-7 दिन में हम आपको रिजल्ट। तो सुना आपने, पुलिस का कहना है कि उन्होंने योजना बना ली है और कहीं ना कहीं इस मामले में वो जल्द ही घोषणा कर देंगे। और इसी पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे साथ अतुल गौड़ जी जुड़ चुके हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। अतुल जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अतुल जी, अब तक मेरी आवाज? जी जी अतुल जी, जिस तरह से मामला सामने आया है शिवपुरी जिले के कोलारस थाना क्षेत्र का, जहां पर युवा जो है नशे की गिरफ्त में होते नजर आ रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि ये नशा किस तरह युवाओं के बीच पहुंच रहा है? इस पर प्रशासन को सख्त निगरानी करनी चाहिए। जी, देखिए बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। दरअसल जिस तरह से अब कार्रवाई हो रही है और लगातार स्मैक की ऐप जो है बरामद की जा रही है, आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर रही है, तो ये इतना सारा जो इनको एडवांटेज मिला वो क्यों मिला? प्रशासन बिल्कुल। की कार्रवाई इससे पहले क्यों नहीं हुई? क्यों इसे नासूर बन जाने दिया गया? और आज जब ये बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में युवाओं के बीच में, समाज में फैल गई है, तो इसे जो है अब कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। अगर समय रहते प्रशासन और पुलिस के अधिकारी चौकस होते और स्नैक जैसी चीज पर अंकुश लगाने की नीति पर काम कर रहे होते, जमीन पर काम कर रहे होते, तो निश्चित तौर से न कोलारस जैसे मामले सामने आते, न और अन्य जो थानों से मामले सामने आते हैं स्नैक को लेकर के, तो वो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर नहीं आते। और यही वजह है कि अब जब पुलिस ये कार्रवाई कर रही है, तो इस कार्रवाई के पीछे सिर्फ ये देखा जा रहा है कि जब बड़े पैमाने पर इस पर जो है अगर हम आला अधिकारियों या आला नेतृत्व की बात करें, सरकार के नेतृत्व की बात करें, तब ये जाकर के स्टेप लिए जा रहे हैं। तो ये जो है कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है और पुलिस ने ही इसे फलने फूलने दिया। इसमें अगर हम ये कहें तो शायद ये गलत नहीं होगा। बिल्कुल सही जी। कहा आपने यहाँ कि कहीं ना कहीं लापरवाही के कारण ही ये फल फूल रहे हैं, ये कहना गलत नहीं होगा। अतुल जी, एक सवाल और यहाँ पर कि जिस तरह से ये मामला सामने आया है, अब कार्रवाइयाँ की जा रही है, आपको नहीं लगता है कि जब ये नशा जिले में प्रवेश कर रहा था तभी से रोक दिया जाना चाहिए था? कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि प्रशासनिक अमले की नाकामी नजर आ रही है यहाँ पर? बिल्कुल, मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि ये प्रशासनिक नाकामी है और ये प्रशासनिक नाकामी के ही परिणाम है कि इतनी बड़ी तादाद में अगर हम पिछले 15 दिन का डाटा उठा के देखें, तो लगभग जो है हम इतने बड़े अमाउंट और इतने बड़े ग्राम पर पहुँचते हैं स्मैक का, कि जो कहीं न कहीं अपने आप में एक सवाल खड़े करता है कि ये इतनी बड़ी चीज़ें, इतनी बड़ी स्मैक राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश की सीमाओं में न केवल दाखिल बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल। बल्कि ये पहले युवाओं को उसकी लत लगाते हैं और लत लगाने के बाद में जब युवा उसके शिकार हो जाते हैं, तो उनसे मनमानी राशि तक वसूल करते हैं। अगर बिल्कुल हम बात करें पिछले कुछ दिनों की, तो कुछ दिनों में ऐसी खबरें भी सामने आई हैं जिसमें कि ओवरडोज की वजह से युवाओं की मौत हो गई या उनकी तड़प की वजह से उनको जो है सामाजिक रूप से अपना तिरस्कार सहना पड़ा। तो इस तरह की खबरें लगातार शिवपुरी जिले से सामने आई हैं। और बिल्कुल। जैसा आपने कहा कि ये जो अगर पहले समय रहते कंट्रोल कर ली जाती, तो स्थिति आज यहाँ तक नहीं पहुंचती। ये बात बिल्कुल वाजिब है और सही है। अगर ये स्थिति पहले से कंट्रोल कर ली जाती, पुलिस पैमाना अपने कार्रवाई में इसको लगातार शामिल करता और उसकी नीयत साफ होती, तो ये स्थिति आज की स्थिति
दे रही है वो नहीं दिखाई देती। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा अतुल जी आपने कि ये जो स्थिति आज नज़र आ रही है, ऐसी स्थिति नहीं होती। लेकिन अतुल जी, यहाँ पर एक चीज़ और समझ में आती है, जैसा कि आपने भी कहा कि नशे के आदी हो चुके हैं युवा। एक चीज़ जानना चाहूँगी यहाँ पर कि जब युवा नशे के आदी हो जाते हैं और जब युवाओं को नशा खरीदने के लिए राशि नहीं मिलती है, आपको नहीं लगता कि तब यही युवा किसी आपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त हो जाएँगे और कहीं न कहीं अपराध का ग्राफ जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आएगा? बिल्कुल, बिल्कुल सोले आने बात सच है आपकी। दरअसल यही हो रहा है कि जब युवाओं को जो है ये तस्कर जो इसके पेडलर हैं स्मैक के, वो इनको सस्ते दामों पर पहले स्मैक मुहैया कराते हैं और जब इनको लत लग जाती है तो उसके दाम धीरे-धीरे बढ़ा देते हैं और यही वजह है कि जब मजबूर होकर के युवा उसके शिकंजे में गिरफ्तार हो जाता है तो निश्चित तौर पर उसको उसकी डिमांड लगती है, उसका शरीर उससे स्मैक की डिमांड करता है और वो आपराधिक प्रवृत्ति की तरफ बढ़ता है और आपराधिक घटनाएं भी लगातार अगर हम देखें तो शहर और जिले में कई तरह से सामने आई है और बिल्कुल। उसके आपराधिक जो है कहीं न कहीं इसमें कनेक्शन भी निकल कर के सामने आए हैं। ऐसा कहा जाए तो गलत नहीं होगा और यही वजह है, मैं आपसे फिर दोहरा रहा हूँ कि ये सारी जो स्थितियाँ थी, अगर शहर की बात की जाए या जिले के अन्य इलाकों की बात की जाए, जैसे आप कोलारस की बात कर रहे थे अभी, तो ऐसे तमाम सारे इलाके हैं जहाँ पुलिस ने ढील दी, इन लोगों को अपना काम करने दिया और या फिर इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। यही वजह थी कि लगातार अन्य राज्यों से मध्य प्रदेश की सीमा से सटे हुए जो शिवपुरी जिला है, उसमें ये स्मैक आती गई और स्मैक के जो शिकार बनते गए, युवा बनते गए और अब उनकी बहुत सारी ऐसी स्थितियाँ हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारे अपराध हैं, जो स्मैक से जुड़े हुए हैं और कहीं न कहीं उन्होंने स्मैक की लत में आकर के, गिरफ्त में आकर के उन्हें अंजाम दिया है। जी। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने कि कहीं न कहीं ये जो नशे के कारोबारी हैं, ये पहले सस्ते में नशा देकर इन युवाओं को नशे का आदी बना देते हैं और बाद में किसी आपराधिक प्रवृत्ति को अंजाम देते हैं। बंटी धाकड़ जी हमारे साथ इस वक़्त जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। बंटी जी, अब तक मेरी आवाज़ पहुँच पा रही है? जी, बंटी जी, जानना चाहूँगी क्या है पूरा मामला और कब से जारी है नशे का कारोबार? देखिए मैं बता दूँ कि ये शिवपुरी ज़िले में ये बहुत काफ़ी समय से ड्रग्स और स्मैक का नशा जो चल रहा है, जो छोटे पैमाने पे चल रहा था और अब लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है और इस पर प्रशासन को सख्ती से सख्त कार्रवाई करना चाहिए इसमें और लगातार कार्रवाई भी हो रही है। अब लगभग कुछ दिनों से इस स्मैक पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। ऐसे कहीं पहले भी कार्रवाई की जाती तो जी, कहीं युवाओं को इस नशे की लत से कहीं छुटकारा मिल सकता था। जी। जी। बिल्कुल सही कहा बंटी धाकड़ जी आपने यहाँ पर कि युवाओं को नशे की लत से छुटकारा मिल सकता था, लेकिन लगातार नशे के मामले सामने आ रहे हैं। अतुल गौड़ जी, आपके पास आऊँगी। हम एक और युवाओं के भविष्य की बात करते हैं कि युवा हमारे देश का भविष्य है। आपको नहीं लगता कि ये नशे के जो पेडलर हैं, जो नशा करवाने का काम कर रहे हैं युवाओं को, ये कहीं न कहीं सीधे तौर पर सरकार को चुनौती दे रहे हैं कि आपके देश का भविष्य तो हम बर्बाद करके रहेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सीधी बात है, ये सीधी चुनौती है, पुलिस प्रशासन को चुनौती है, हमारे प्रशासनिक व्यवस्थाओं को चुनौती है, देश की सरकार, प्रदेश की सरकार को सीधी चुनौती है कि हम जो है एक आपके समाज में रहने वाले उस युवा को न केवल रास्ते से भटका देंगे बल्कि उसे नशे की गिरफ्त में ले आएँगे और नशे की गिरफ्त में लाने के बाद में अगर हम आपसे समाज की बात करें, तो कैसे सामाजिक बात होगी? यही बात है बिल्कुल, कि ये पेडलर न केवल नशे का कारोबार करते हैं, बल्कि अपने गिरोह में भी इन नशे के गिरफ्त में आए युवाओं को शामिल करते हैं और फिर उनसे बाय थ्रू ये एक माउथ पब्लिसिटी है कि पहले एक सदस्य स्नैक की गिरफ्त में आएगा, फिर वो माउथ पब्लिसिटी करके दूसरे को अपने साथ जोड़ेगा और ये तमाम तरह के ग्राहकों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। एक के बाद एक युवा इस गिरफ्त में आता है और अगर आप पिछले 15 दिनों की कार्रवाई देखेंगे तो लगातार स्नैक के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अगर हम बात करें स्नैक के कारोबार की या स्नैक के मामले जो सामने आए हैं, पिछले कुछ सालों से लगातार शिवपुरी में मामले सामने आते रहे। लेकिन प्रशासनिक व्यवस्थाओं के चलते अगर हमने देखा तो ये कार्रवाई के नाम पर इसमें कुछ नहीं हुआ और यही वजह है कि अब जब प्रेशर पड़ा है या पुलिस पर दबाव है तो लगातार कार्रवाई कर रही है और पेडलर भी गिरफ्तार हो रहे हैं और सप्लायर भी गिरफ्तार हो रहे हैं। पिछले दिनों राजस्थान से आए पेडलर को गिरफ्तार किया गया, उसके पास से बड़ी मात्रा में स्मैक बरामद की गई। एक और पेडलर गिरफ्तार किया गया, उसके पास से बड़ी मात्रा में स्मैक बरामद की गई। तो इस तरह की जो चीजें हैं ये अब सामने आ रही हैं। अगर अगर हम देखें तो लगातार कुछ सालों से अगर इसको पहले ही अंकुश लगाया गया होता तो न केवल हमारा समाज युवाओं से लेकर के सुरक्षित होता बल्कि वो सुरक्षित अपना जीवन यापन भी कर रहे होते। आज बहुत बिल्कुल। सारे युवा ऐसे हैं जिन्होंने नशे की लत लगा करके अपना भविष्य बर्बादी की तरफ
अग्रसर कर दिया है। जी। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने कि आज बहुत से युवा हैं जो नशे की लत में आकर अपना जीवन और अपना भविष्य दोनों बर्बाद कर चुके हैं। बंटी धाकड़ जी, आपके पास आऊँगी। इसमें कार्रवाई की बात जैसा कि आपने कही, कितनी कार्रवाइयाँ हुई है और कितने आरोपी इस मामले में गिरफ्तार हुए हैं और जो युवा नशे की गिरफ्त में आए हैं उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है? पुलिस द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है, जैसे अभी कुछ करीबन लाखों रुपए की स्मैक शिवपुरी कोतवाली में भी पकड़ी गई थी। और जी। आप देख सकते हो कोलारस में लगातार ये वीडियो सामने आए हैं, जो देखा जा रहा है कि युवा अपने इंजेक्शन के थ्रू और नशे में अपनी डोज लगा रहे हैं। जिस तरह से प्रशासन को भी इस चीज का मालूम है, लेकिन प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे पा रहा है। सख्त से सख्त कार्रवाई प्रशासन को करना चाहिए और लगातार कार्रवाइयां चल रही हैं। जी, आप कह रहे हैं सख्त से सख्त कार्रवाइयाँ करनी चाहिए और प्रशासन कार्रवाइयाँ कर रहा है। प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, वही जानना चाहती हूँ बंटी जी आपसे कि प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, कितने आरोपी पकड़े गए हैं और जो युवा नशे की गिरफ्त में फंसे हुए थे उनके उत्थान के लिए कोई व्यवस्था की गई है या नहीं? इस वक्त हमारे साथ अमन सिंह राठौड़ पुलिस अधीक्षक जी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे बात करूंगी मैं। अमन सिंह जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमन सिंह जी, जिस तरह से ये मामला शिवपुरी कोलारस का सामने आया है, जहां पर नशे का कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है, क्या कारण है कि नशे के कारोबारियों की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि वे युवाओं को इसकी गिरफ्त में ले रहे हैं? नहीं, पूरे जिले में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं जी। और पिछले 1 महीने में ही लगभग 80 लाख रुपए की स्मैक हमने पकड़ी है जी। और 18 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और जहां से भी जानकारी मिलती है उस पर कर रहे हैं। जी। अब ये चीज ऐसी है जो कई सालों से यहाँ पे जमी हुई थी और जी। सीमावर्ती भी, चूंकि हमारा जिला है कोटा, वारा से बॉर्डर लगती है, झांसी से भी लगती है, तो जो भी इंफॉर्मेशन आती है उसको डेवलप किया जाता है और उस पर लगातार कार्रवाई की जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। अमन सिंह जी, एक चीज और जानना चाहूंगी आपसे यहाँ पर मैं कि इसे रोकने के लिए किस तरह के कड़े कदम उठाने वाले हैं आप? देखिए, जो पुलिस काम करती है वो 2 पक्षों पे हम कर रहे हैं। एक जी। तो जो सप्लायर्स है उनको चिन्हित करके उनको अरेस्ट कर रहे हैं और दूसरा हम लोग अलग अलग तरीके से जन जागृति भी चला रहे हैं। हमने एक हेल्पलाइन भी चालू की है, कोई भी व्यक्ति इसको सूचना हो दे सकता है। स्कूल्स में, कॉलेजेस में जाकर के जनप्रतिनिधियों, समाज सेवक जो है उन सभी के सहयोग से हम एक अवेयरनेस भी लेके आ रहे हैं। जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि आप अवेयरनेस लेके आ रहे हैं। एक अंतिम सवाल आपसे अमन सिंह जी कि वो जो युवा नशे की गिरफ्त में फंसे हैं उनके उत्थान के लिए कुछ सोचा गया है? अभी हमारे यहाँ पे नशा मुक्ति केंद्र खुला हुआ है, उनके जो संयोजक हैं, जो उनसे भी मैंने बैठक की थी, तो वहाँ उनको क्या मेडिकेशन चाहिए होता है, रिहेबिलिटेशन के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, उसको प्रशासन के साथ मिलकर हम लोग लगातार करवा रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अमन सिंह राठौड़ जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आपने सुना कि अमन सिंह जी ने कहा कि वो लगातार कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और लाखों रुपए की स्मैक फिलहाल बरामद की गई है। यहाँ पर मैं अतुल जी आपके पास आऊँगी पुनः। जिस तरह से पुलिस अधीक्षक जी का कहना है कि वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके नशे के कारोबारी लगातार क्यों बढ़ रहे हैं? जी देखिए, मैं आपसे साफ तौर पर बात करूंगा कि कार्रवाई हो रही है, इसमें कोई संशय नहीं है। लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है और ट्रेडलरों को गिरफ्तार कर रही है, स्मैक के जो सप्लायर है उनको गिरफ्तार कर रही है और मुख्य जो तस्कर है उन तक भी पहुंचने की पुलिस कोशिश कर रही है। और शिवपुरी पुलिस वाकई में जो कार्रवाई कर रही है वो अब उसकी कार्रवाई दिखाई दे रही है। लेकिन सवाल ये है कि हमारा एक्ट कहता है कि इनके खिलाफ केवल नशा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाए। ये जो स्मैक की सप्लाई है, स्मैक जो पेडलर हैं, इनके खिलाफ जब तक देशद्रोह जैसे मुकदमे दर्ज नहीं होंगे, तब तक ये कार्रवाई नाकाफी है। बिल्कुल। जो मादक पदार्थों के सप्लाई के विरोध में जो कानून बना हुआ है, उसके सजा देने का प्रावधान है, वो एक ऐसा कानून है कि कहीं न कहीं ये उसका बचाव करते हैं, कहीं न कहीं जो है इनको उसका लाभ लेने में कामयाब हो जाते हैं। तो एक बड़ा कानून कि हमारे समाज को जो है विक्षिप्त करने का काम, हमारे समाज को विखंडित करने का काम, हमारे युवाओं को भटकाने का काम, तो इनके खिलाफ एक सख्त कार्रवाई लगातार होनी भी चाहिए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जहां आप नशा रोकने का प्रबंध कर रहे हैं, तो बिल्कुल। आपको एक कदम साथ साथ ये भी उठाने की जरूरत है कि जो नशे के आदी युवक हो चुके हैं, जिनको सप्लायरों ने, पेडलरों ने अपने शिकंजे में ले लिया, काफी सालों से स्मैक का डोज ले रहे हैं और अब उनकी शरीर जो है उनसे डिमांड करता है स्मैक के लिए, तो उनके उत्थान के लिए भी कार्यक्रम चलाए जाने बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। तो शिवपुरी में अभी तक इस तरह का कोई कार्यक्रम देखने में मिला हो, ऐसा नहीं है। ये कार्यक्रम भी बहुत जरूरी है। अगर आप एक तरफ नशा मुक्ति करने का अभियान चला रहे हैं, तो आपको उन युवाओं को समाज से जोड़ने और उनको सही रास्ते पर वापस लाने और उनमें नशा छोड़ने की प्रवृत्ति के साथ साथ जो साइंटिफिक जो
प्रायोजन किए जाते हैं चिकित्सकों के निर्देश में, वो आपको तैयार करने पड़ेंगे। तब जाकर के आप एक शहर को, एक जिले को, एक समाज को जो है नशा मुक्त बना पाने में सफल होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात कही आपने कि नशे को रोकने का प्रयास तो किया जा रहा है, लेकिन उस युवाओं के उत्थान के लिए भी काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बंटी धाकड़ जी, आपके पास आऊँगी। आपको क्या लगता है कि युवा जिस तरह से लगातार नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं, कहीं न कहीं परिवार की ओर से भी कोई कमी नज़र आ रही है? क्योंकि बच्चे जो हैं आजकल माता-पिता के साथ कन्वर्सेशन नहीं कर पा रहे हैं और कहीं न कहीं यही कारण होता है कि वो धीरे-धीरे नशे के आदी होने लगते हैं। क्या है कि देखिए कि युवा हैं, जो बच्चे हैं, छोटे जो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो स्कूल कॉलेज जाते हैं, वो क्या है कि अपनी जो संगत रहती है, उनके दोस्त यार रहती हैं, उनसे कहीं ना कहीं टच हो जाते हैं और वो कहीं ना कहीं नशे की लत में जो लोग लगे रहते हैं उनसे टच हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टिविटी होने के कारण बच्चे उस लत में पहुंच जाते हैं और माँ बाप पालकों को उनको मालूम नहीं चल पाता है इस चीज का, तो उस पर भी पालकों को ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा कि इस पर भी पालकों को ध्यान देना चाहिए। अतुल जी, अंतिम प्रतिक्रिया चाहूँगी आपकी यहाँ पर। क्या लगता है सरकार को इस पूरे कामकाज में, क्योंकि नशे को रोकने के लिए लगातार प्रयास तो जारी है, लेकिन इसके अलावा क्या किया जा सकता है जिससे कि ये नशे के कारोबारी अपने आप खत्म हो जाएँ? जी, देखिए सरकार को चाहिए कि जैसे कि हमारे शीर्ष नेतृत्व की बात करें या प्रधानमंत्री नरेंद्र की बात करें, तो साफ तौर पर कहते हैं कि समाज में नशे का कोई स्थान नहीं होना चाहिए और खास तौर से स्मैक का तो कोई वजूद होना ही नहीं चाहिए और बिल्कुल, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और जमीन पर उसके असर दिखाई देने चाहिए। तो अगर ये प्रधानमंत्री का मंतव्य है तो अधिकारियों को, प्रशासनिक तंत्र को, हमारी और जो राज्य सरकारें हैं उनको इस बात पर गौर करना चाहिए और सरकारों को चाहिए कि ऐसा एक न्यूट्रलाइज कार्यक्रम तैयार करें कि समाज में जो नैतिक आदि हैं उन लोगों को का काम करें, बल्कि कहीं ना कहीं एक ऐसा वातावरण तैयार करके दें ताकि बच्चों में ये विश्वास पैदा हो कि सरकार, प्रशासन का जो तंत्र है वो उनके साथ है और वो जो है अब नशे की जैसी चीजें हैं उनसे बचाव अपना कर सकते हैं। क्योंकि ये क्या होता है कि जब पेडलर हो या सप्लायर हो, ये बहुत छोटे और सूक्ष्म स्तर पर काम करते हैं कि छोटे बच्चे जो नहीं समझते हैं उनको किसी चीज में मिला करके देना, कभी उनको शौक में उसका इस्तेमाल कराना और फिर धीरे धीरे जब उनको आदत पड़ जाती है तो उनको अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं और बिल्कुल। मनमाने तरीके से न केवल पैसे वसूल करते हैं, ऐसे भी कई मामले सामने आए हैं अगर आप देखेंगी तो कि एक जो बच्चा है उसने पहले स्नैक की शुरुआत की, फिर उसने अपराध अपने घर से शुरू किया। पहले घर की चीजें ले जाकर के उनको दी और उनसे कहा कि आप जो है मुझे स्नैक का डोज दे दीजिए। उसके बाद पूर्ति खत्म हो गई तो वो सामाजिक रूप से अपराध में आ गई। तो ये बिल्कुल। सारी चीजें को भी दिखाई पड़ती हैं, हमारे राज्य को भी दिखाई पड़ती हैं और ऐसा एक मिनिमम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार करना चाहिए ताकि कहीं ना कहीं जो है हम समाज में जो छूट गए हैं, जो नशे की वजह से आपराधिक उनका बचाव किया जाए और उन्हें संरक्षित किया जाए और बिल्कुल। नशे पर पूरी तरह से कम स्मैक के नशे पर तो सरकारों को पूरा अंकुश लगाने की जरूरत है क्योंकि ये बिल्कुल, बहुत बिल्कुल अतुल ज्यादा जी, बहुत अच्छी बात कही आपने कि नशे पर पूरी तरह से अंकुश लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि युवाओं के साथ लगातार खिलवाड़ हो रहा है और इस खिलवाड़ को रोका जाना बहुत ज़रूरी है। बंटी धाकड़ जी और अतुल गौड़ जी, बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। हम बात कर रहे थे शिवपुरी के कोलारस की, जहाँ पर नशे का कारोबार जो है धड़ल्ले से जारी है। बड़ी संख्या में जो है युवा यहाँ पर फंस रहे हैं और ये जो पेडलर है कैमरे में कैद हुए और लगातार पुलिस इस पर कार्रवाइयाँ कर रही, लेकिन सवाल वही है कि जिले के अंदर इस तरह का नशा पहुंचा कैसे। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में और कितनी कार्रवाइयाँ होती है। हमारे आज के खास कार्यक्रम खोट पे चोट में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ।